तो हेलो सो गाइज, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो क्लास 10th का हिंदी का जो अगले साल का मॉडल मतलब जो है क्वेश्चन पेपर वही करने पा रहे हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था अगले साल 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ बोल रहा है कि OMR सीट पर सावधानी पूर्वक भरे। ये सब आप लोग को पता ही, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि जो सिग्नेचर करते हैं ना वहाँ वो कीजिएगा, जो एडमिट कार्ड में किए हैं वही कीजिएगा। बहुत बच्चे को देखते हैं वो एडमिट कार्ड में किए इंग्लिश से और वहाँ कर देते हैं हिंदी से, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन जो बोल रहा है, पहले आप लोगों का एक गद्यांश लिखा हुआ है। ठीक है, गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको इससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो 1 नंबर का है। तो देखिए, हम लोग जो है पहला साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, तो सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया का असली क्या होता है, तो वो होता है, देखिए, ताकत होता है। क्या होता है? असली ताकत होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो कौन सा मनुष्य के बारे में है, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा साहसी। क्या हो जाएगा? साहसी मनुष्य। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है जनमत शब्द कौन समास है। देखिए, जनमत शब्द तो ये हम लोग का हो जाएगा दृढ़ समास। क्या होगा? दृढ़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगला 5वां क्वेश्चन जो बोला अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना कैसा जीव का काम है, तो ये जो है साधारण जीव का काम। ठीक है, आस पड़ोस को देखकर चलना। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं जिसमें आप लोगों को एक काव्यांश लिखा रहेगा, पदांश। ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मतलब ये कविता रहेगा। ठीक है, अब उसका कुछ लाइनें रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोल रहा है हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या, तो कर्दन मिलेगा। ठीक है, क्या है? कर्दन है। क्या है? कर्दन। चलिए अगला है 7वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि दूर तलक किसकी गाथा है, तो दूर तलक जो है वो धरती की गाथा है। किसकी? धरती की गाथा है। ठीक है, चलिए अगला है नील गगन एक शब्द क्या होगा? नील गगन का एक शब्द क्या होगा, तो होगा, देखिए, नीलांबर। क्या होगा? नीलांबर। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग है 9वां वो चलते हैं खिलता फूल क्या हो जाता है, तो खिलता फूल क्या हो जाता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। तो अगला हम लोग का बोल रहा है जब सावन घन गिर जाते हैं तब कौन छिप जाते हैं, तो कौन छिप जाते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शशि छिप जाते हैं। क्या? शशि। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग खंड खा के तरफ जिसमें बोलेगा कि आपको, देखिए, व्याकरण से है। ठीक है, ये व्याकरण से बोल रहा है निम्न में से कौन वाक्य आक्रामक क्रिया। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन वाक्य सक्रमक क्रिया का उदाहरण। ठीक है, सक्रमक क्रिया, तो हम लोग का जो सक्रमक क्रिया है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वह रोटी खा रहा है। ठीक है, वह रोटी खा रहा है। ठीक है, चलिए फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, दूसरा अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अध्यापक होगा, आचार्य होगा, लेकिन नहीं, इसका होगा भारी। ठीक है, भारी होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से गूगल में सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सा सवेद का अनेकार्थ शब्द है, तो सवेद का अनेकार्थ शब्द क्या है? श्याम। क्या है? श्याम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन आजीवन कौन समास है, तो आजीवन हम लोग का जो है वो हो जाएगा ये हमारा अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव समास। चलिए अगला चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग जो बोल रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये कैसा वाक्य है, तो ये है मिश्र वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए 18वां क्वेश्चन है पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, क्या कौन वाच्य है, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्रम वाच्य। ठीक है, पढ़ा गया, ये क्रम वाच्य हो गया। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 19वां जो बोल रहा है, देखिए 19वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है विद्यालय घर के खाली स्थान है, तो इसका है निकट होगा। ठीक है, निकट है, विद्यालय घर के निकट है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग का जो वाच्य है वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए
अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है पाठ्य पुस्तक से आ चुका है, ठीक है। यहाँ फिर से एक पदांश लिखा हुआ रहेगा, आपको यहाँ पढ़ लेना। उपयुक्त पदांश के कवि कौन थे? तो उपयुक्त पदांश के कवि जो थे वो हम लोग का हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला हम लोग का बोल रहा है फसल किसका जादू है, ठीक है। तो फसल है नदियों के पानी का जादू। किसके? नदियों के पानी का। चलिए अगला चलते हैं, फसल किसका गुणधर्म है, ठीक है। तो फसल जो है हम लोग का वो है मिट्टी, मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है। क्या है? मिट्टी का गुणधर्म। अगला है कि फसल किसका रूपांतर है, ठीक है। तो फसल किसका रूपांतर? तो सूरज की किरणों का रूपांतर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सूरदास का काव्य भाषा क्या था? तो ब्रिज भाषा। क्या था? ब्रिज भाषा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का उसके तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो गोपियों ने जो कहा है वो उद्धव को भाग्यवान कहा है, ठीक है। भाग्यवान, ठीक है। अगला चलेंगे जो हम लोग का बोल रहा है वो उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो बादल को गरजने को कहा है, ठीक है। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, पंक्ति किस कविता की है? तो ये हम लोग का किस कविता की है? तो ये हम लोग का हो जाएगा उत्साह कविता की, ठीक है। उत्साह, ठीक है। चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखिए ये है फिर से यहाँ से एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ प्रस्तुत गद्यांश का लेखक कौन है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। स्वयं प्रकाश, ठीक है। स्वयं प्रकाश, ये हो गया। अब है तीसवां क्वेश्चन जो बोल रहा है कि हलदार साहब को क्या अच्छी नहीं लग रही थी? तो पानवाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जा रहा था, वही उसको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? जो वो था पान वाला था जो बूढ़ा मरियल लंगड़ा था, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कैप्टन क्या काम करता था? तो वो चश्मा बेचता था। क्या करता था? चश्मा बेचता था। अगला है बाल गोविंद भगत किस तरह का पाठ है, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत जो है वो हो जाएगा आप लोगों का ये दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 रेखा चित्र है। रेखा चित्र उनके बारे में जो बताया गया इसलिए रेखा चित्र हो जाएगा। अगला है बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत थे मंझले कद के आदमी, ठीक है, मंझले कद के। चलिए अगला हम लोग का जो 35 नंबर क्वेश्चन है वो बोला बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो बाल गोविंद भगत साहब जो है वो कबीर जी को मानते थे, कबीर को मानते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, उसमें बोल रहा है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जिस दिन उसके बेटा मरा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला है फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश जब रहेगा एग्जाम में तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। ये है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन थे? तो शिवपूजन सहाय, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को शिवपूजन सहाय पता चल जाएगा। अगला चौथा जो क्वेश्चन है हम लोग जो अगला क्वेश्चन है 38वां जो बोल रहा है कड़वा तेल किसे कहा जाता है? किस तेल को कहते हैं? तो सरसों तेल को हम लोग कड़वा तेल कहते हैं, ठीक है। अगला है जो हम लोग का बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन है लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? नाभि और लीलार पर, ठीक है। नाभि और लीलार पर काजल लगाती थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है जो लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे? तो बापू जी की गोद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बापू जी की गोद में थे। तो हम लोगों ने पिछले ईयर का 2022 का क्वेश्चन पेपर है वो देख लिया, ठीक है। इससे साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, मॉडल क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।